तो दोस्तों अगर आप गेस्ट टीचर हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, पूरा समझना। गेस्ट टीचर की दशा, गेस्ट टीचर की पीड़ा, गेस्ट टीचर का दर्द, गेस्ट टीचर की अंतरात्मा की आवाज को सुने, समझें। पसंद आए तो लाइक भले न करना, शेयर जरूर कर देना। इस वीडियो को, इस संदेश को वहां तक पहुंचाना जहां तक इसको पहुंचना चाहिए। दोस्तों अभी गेस्ट टीचर में हाल ही में अपडेशन का दौर चला। उनकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर को लेकर के, उनके डिटेल को लेकर के अपडेशन का दौर चला। गेस्ट टीचर ने इससे जूझते हुए काफी समस्याएं आई और इन समस्याओं को पार करते हुए आखिर ये लक्ष्य भी पार किया और अपनी डिटेल अपडेट कर दी, अपडेशन हो गया। लेकिन दोस्तों अगर नौकरी ही नहीं रहेगी तो इस अपडेशन का क्या करेंगे गेस्ट टीचर? जी हाँ, गेस्ट टीचर रिलीव हो चुके हैं, रिलीव हो रहे हैं और रिलीव होंगे, होते जा रहे हैं। ऐसे में इस अपडेशन को लेकर के क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ गेस्ट टीचर का भविष्य सुरक्षित होने वाला है? जी हाँ, पूरा समझना वीडियो को। जिस गेस्ट टीचर को उनका पढ़ाया हुआ बच्चा नहीं जानता था कि मुझे पढ़ाने वाला टीचर एक गेस्ट टीचर है, आज उस गेस्ट टीचर को पूरा देश जानता है, पूरा देश समझता है कि गेस्ट टीचर स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। जी हाँ, RR रूल को फॉलो करते हुए कैटेगरी वाइज ज्वाइनिंग ली है। SC, ST, OBC और जनरल पूरे रूल फॉलो किए हैं। साथ में डिग्री होल्डर है, डिप्लोमा होल्डर है, एक्सपीरियंस को लेकर के है, बीएड है, CTET होल्डर है, साथ में MA, MPhil, PhD, डॉक्टर की डिग्री लिए हुए गेस्ट टीचर अपनी सेवाओं को दिल्ली के सरकारी स्कूलों में दे रहे हैं। बच्चों का भविष्य, लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य बनाने वाला गेस्ट टीचर, क्या आज उसका खुद का भविष्य सुरक्षित है? आखिर क्या कमी रह गई? दोस्तों चुनाव का दौर शुरू हुआ था, परमानेंट की बात हुई थी, बहुत सारे वादे किए गए थे, लेकिन आज क्या कुछ हो पाया इन 5 सालों में? क्या फिर से चुनाव का दौर शुरू हो गया है? दोस्तों क्या कुछ हुआ? दोस्तों बहुत बड़े बड़े धरने हुए, टेबल टॉक हुए, आंदोलन हुए, रैली निकाली गई, यहाँ तक कि सर्दियों में गेस्ट टीचर ने वाटर कैनन की मार खाई, पुलिस के डंडे भी जम के पड़े, जेल भरो आंदोलन का हिस्सा बने, जेल में भी सारे गेस्ट टीचर गए। लेकिन आखिर दोस्तों गेस्ट टीचर को मिला क्या? आखिर ये लड़ाई क्यों हो रही थी? पॉलिसी को लेकर के, परमानेंट को लेकर के। दोस्तों जब सारी एलिजिबिलिटी पूरी है तो आखिर परमानेंट में क्या दिक्कत आ रही है? एक तरफ सिसोदिया जी कहते हैं परमानेंट करेंगे, केजरीवाल जी कहते हैं परमानेंट होंगे, इधर मनोज तिवारी जी हरियाणा के तर्ज पर गेस्ट टीचर को परमानेंट करते हैं, उधर केजरीवाल जी प्रेस रिलीज करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक नोट निकालते हैं और गेस्ट टीचर को परमानेंट करते हैं। LG के पास जाया जाता है, बीजेपी हाउस में, बीजेपी कार्यालय में धरने चलते हैं, सिसोदिया हाउस को घेरा जाता है। लेकिन आखिर क्या मिला इन 5 साल में गेस्ट टीचर को? पॉलिसी को लेकर के लड़ाई चल रही है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करना, इस वीडियो को आगे तक पहुंचाना। आखिर कहां कमी रह गई? आखिर क्यों कुछ नहीं हो पाया? दोस्तों इसी दौरान DSSB की भर्ती निकलती है। दोस्तों जो टीचर अपना 100% उस बच्चे को दे रहा है, उस बच्चे के रिजल्ट के लिए, वो भला उस टेस्ट में कैसे फाइट कर सकता है जहां वो अपनी पूरी मेहनत, अपने ज्ञान को उन बच्चों को देने में लगा हुआ है? ऐसे में वो उस कंपटीशन को कैसे फाइट कर सकता है? एक तरफ सिसोदिया जी दिल्ली के एजुकेशन व्यवस्था को लेकर के बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं, देश में ही नहीं विदेशों में भी इसकी चर्चा फैलती है। दिल्ली की सरकारी व्यवस्था बहुत गजब की हो चुकी है, यहाँ पर नए नए स्कीम लॉन्च किए जाते हैं, बहुत गजब के काम होते हैं। लेकिन दोस्तों क्या कुछ हुआ गेस्ट टीचर के साथ? इतना अच्छा रिजल्ट आने के बावजूद भी क्या सिसोदिया जी ने ये नहीं सोचा इस रिजल्ट को अच्छा बनाने में एक अहम योगदान है वो गेस्ट टीचर का भी है? लेकिन सबको सब कुछ देने वाला गेस्ट टीचर आज उसे क्या मिलता है? गेस्ट टीचर्स के प्रतिनिधि चाहे कोई भी हो, सबने जब बुलाया, जिसने बुलाया, जहां बुलाया, गेस्ट टीचर वहां शामिल हुए। दोस्तों बड़े बड़े धरनों हुए, देख सकते हैं आप, इतनी बड़ी भीड़ आई, तादाद में भीड़ आई। लेकिन आखिर गेस्ट टीचर को पॉलिसी क्यों नहीं मिल पाई? क्या कमी रह गई? दोस्तों कमेंट जरूर करना, आखिर क्या कमी रह गई इस दौर में, इस 5 साल में गेस्ट टीचर ने क्या कुछ पाया, क्या कुछ खोया? दोस्तों गेस्ट टीचर अपना सब कुछ उन बच्चों को दे रहा है, आज वो कहीं के लायक नहीं है क्योंकि उसकी एज जा चुकी है,
वो इस तरह से हो चुका है, निहत्था सा हो गया है। लेकिन इस 5 साल में क्या हुआ उसके साथ दोस्तों, पॉलिसी की तो दूर की बात, परमानेंट की दूर की बात, इन 5 साल में गेस्ट टीचर की सैलरी तक फिक्स नहीं हो पाई। और ऐसे में बड़े बड़े वादे सबको दिखाए जाते हैं। दोस्तों जब पक्ष तैयार है, विपक्ष तैयार है, सब तैयार है, तो आखिर दिक्कत कहां आती है। दोस्तों गेस्ट टीचर आज भी वहीं के वहीं रह गए हैं और अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। दोस्तों क्या कुछ होना चाहिए था, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। क्या कुछ हुआ 5 साल में, गेस्ट टीचर के भविष्य के साथ कितना खिलवाड़ हुआ। अपना सब कुछ देने वाला गेस्ट टीचर के पास आज अपने पास कुछ भी नहीं बचा है। कहते हैं न यहाँ का न वहाँ का, आज ऐसी स्थिति गेस्ट टीचर की हो गई है। दोस्तों इसका पूरा क्रेडिट सरकार को, विपक्ष को जाता है, जिन्होंने गेस्ट टीचर की इस तरह से हालत की है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।